हेलो स्टूडेंट, आज हम क्लास 11th के 22 से स्टार्ट करेंगे क्वेश्चंस को। इससे पहले मैंने आपको 1 to 21 तक के क्वेश्चन कंप्लीट सॉल्यूशन के साथ कराए हैं। अगर आपको उन क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, और मैंने उनकी प्लेलिस्ट बनाई है, तो आप 1 by 1 चेक कर सकते हैं उन क्वेश्चंस को, और वीडियोज़ को शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 22। प्रूव द फॉलोइंग बाय यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n 3 की पावर 2n प्लस 2 माइनस 8n माइनस n इज डिविजिबल बाय 8। तो यहाँ पे आपसे कह रहा है कि जो ये है आपका, ये किससे डिविजिबल है? 8 से। तो मैंने आपको बताया था कि डिविजिबल और मल्टीप्लिकेशन आपका कैसे करते हैं। तो मल्टीप्लिकेशन पे जैसे आप 8 का मल्टीपल लेंगे, 8 1 जा 8 करेंगे तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 8, और इसका डिवाइड करेंगे तो इसका डिवाइड कितना जाएगा? 8 का डिवाइड करेंगे इसमें, तो 8 1 जा 8 आ जाएगा। फिर ऐसे आप 8 2 जा 16 करेंगे, तो इसका डिवाइड 8 में करेंगे तो कितना जाएगा? 8 2 जा 16। तो ये इससे क्या होगा? डिविजिबल होगा। जो 8 का मल्टीपल होगा वो उसका डिविजिबल भी होगा। तो ये आपने ध्यान देना है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो इसको पहले Pn के फॉर्म में लिख लेंगे। तो वैल्यू आ जाएगी 3 2n प्लस 2 माइनस 8n माइनस n इज डिविजिबल बाई 8। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट स्टेप है कि इसको हम क्या लिखेंगे? n इक्वल टू 1 के फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, तो वैल्यू क्या आ जाएगी? यहाँ पे लिखेंगे फॉर n इक्वल टू 1। तो कंडीशन आ जाएगी सबसे पहली वाली, n इक्वल टू 1 रखेंगे तो आ जाएगा P1 इक्वल टू, आप इसको स्टेप वाइज भी लिख सकते हैं, आप इसको स्टेप वाइज भी लिख सकते हैं, स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 करके, अदरवाइज ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? P1 इक्वल टू 3 2 इंटू 1 प्लस 2 माइनस 8 इंटू 1 माइनस 9। तो उसको सॉल्व करेंगे, वैल्यू आ जाएगी 3 2 प्लस 2 माइनस 8 माइनस 9। तो उसको सॉल्व करेंगे, 3 की पावर 4 माइनस 8 माइनस 9। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं स्टूडेंट। तो वैल्यू कितनी आ जाएगी? यहाँ पे 3 की पावर 4 होता है 81, माइनस 8 और माइनस 9 को हम ऐड करेंगे, साइन आएगा माइनस का, तो ये हो जाएगा आपका 17। ठीक है, अब 81 में से आप 17 को माइनस कर देंगे तो यहाँ पे कितनी आ जाएगी वैल्यू? 64 आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे 64 आया है, तो 64 8 का डिविजिबल है। अगर आप इसको 8 से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी? 8 8 जा 64 आ जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? नेक्स्ट स्टेप आएगा हमारा कि n की जगह पे k पुट करेंगे। ठीक है, तो सेम थ्योरी आपने वही रखनी है जो अभी तक हम सारे क्वेश्चंस करते आ रहे हैं। तो यहाँ पे आप पहले इसके लिए यहाँ पे ट्रू कंडीशन दिखा देंगे। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे? देयरफॉर Pn is true for n इक्वल टू 1। n इक्वल टू 1 के लिए ये कंडीशन ट्रू है। तो अब k रखेंगे तो पहले क्या लिखेंगे? लेट अस assume that pk is true for some natural numbers k, that is, तो कंसिडर कर लेते हैं स्टूडेंट। तो पी के आ जाएगा यहाँ पे, पी के इक्वल टू 3 की पावर 2n था तो 2k आ जाएगा, प्लस 2 माइनस 8n था तो 8k आ जाएगा, माइनस n। ठीक है, अब स्टूडेंट यहाँ पे हमें क्या करना है कि ये किसका डिविजिबल है? 8 का। तो इक्वल टू हम क्या रखेंगे? यहाँ पे 8 रखेंगे। ये आपने ध्यान देना अच्छे से। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? इक्वल टू 8 के, और उसके साथ आपको एक नंबर लेना पड़ेगा जो क्या होगा? नेचुरल नंबर को बिलोंग करेगा। तो यहाँ पे आप कोई भी नंबर ले लो, जैसे हम ले लेते हैं m। ठीक है, मैंने इससे पहले वाली वीडियो में बताया था, वहाँ पे हमने ts करके रखा था, तो आप ts करके भी रख सकते हो। ठीक है, और mn करके भी रख सकते हो, कुछ भी रख सकते हो आप, बट यहाँ पे आप बता दोगे कि ये क्या है? नेचुरल नंबर को बिलोंग करता है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे, इसको इक्वेशन 1 मान लो, और यहाँ पे आप लिख लेना वेयर m बिलोंग्स टू n, m नेचुरल नंबर को बिलोंग करता है। तो हमेशा जो पी के होता है वो इक्वेशन 1 होता है। ठीक है, अब हमें क्या प्रूफ करना है कि जो पी के प्लस 1 है इसको हमें प्रूफ करना है, और उसके लिए वो कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे? नाउ वी हैव टू प्रूव दैट pk plus 1 is also true।
ट्रू whenever पी के इज ट्रू। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका पी के प्लस 1, तो वैल्यू रख लेंगे यहाँ पे, कितने आ जाएगी देखो 3, 2 के प्लस 1 आ जाएगा प्लस 2 -8 के प्लस 1 -9। ठीक है स्टूडेंट, अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो सॉल्व करना आता है, तो सॉल्व कैसे करेंगे देखो, यहाँ पे आ जाएगा 3, इसको इंटू कर लेते हैं, तो 2k प्लस 2 -8 के -8 को इससे भी इंटू करेंगे और इससे भी करेंगे, तो -8 -9। यहाँ तक ठीक है ना स्टूडेंट। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट, ध्यान से देखेंगे कि इक्वेशन 1 क्या है, क्योंकि हमारा जो सारा रोल है वो इक्वेशन 1 से ही है। तो इक्वेशन 1 पे यहाँ पे देखो क्या है कि 2 की पावर k प्लस 2 और -8 के -9 इक्वल टू 8m। तो हमें भी आंसर कुछ इसी फॉर्म में लेके आना होता है। ठीक है, जो इसका लेफ्ट हैंड साइड है ये और इसका जो राइट हैंड साइड है इसके फॉर्म में हमें आंसर लेके आना होता है। तो हम क्या करेंगे सबसे पहले, तो आप देखेंगे यहाँ पे हमें इक्वेशन 1 को सॉल्व करना पड़ेगा। इक्वेशन 1 को आप चाहे तो ऊपर भी सॉल्व कर सकते हैं और यहाँ पर भी साइड पे लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये 2k प्लस 2 है, तो पहले इसको सॉल्व करेंगे हम। तो मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि ये यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से ये देखो 2k प्लस 2 में इसी फॉर्म में लेके आना होता है ना, तो यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू तो सेम है, प्लस 2 है तो उसको क्या लिखेंगे 3 × 3, क्योंकि इंटू में क्या होता है पावर ऐड होती है, जिसका बेस सेम होता है उनमें उनकी पावर ऐड हो जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे पहले इसको इतना सॉल्व कर लेते हैं। देखो यहाँ से पहले हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, वैल्यू हो जाएगी 3 2k प्लस 2, यहाँ तक तो ठीक है। इसको बनाएंगे इंटू 3 की पावर 2। ठीक है, -8k, इसको सॉल्व कर लो, 8 + 9 करेंगे, माइनस का 8 है और माइनस का 9 है, तो माइनस माइनस प्लस होता है, साइन आ जाएगा, माइनस का 17 आ जाएगा। ठीक है ना स्टूडेंट। अब हमें क्या करना है, अब आप एक काम करेंगे, यहाँ से 3 2k प्लस 2, यहाँ पे देखो 3 2k प्लस 2, यहाँ से हम इसकी वैल्यू सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो एक काम करेंगे, यहाँ से यहाँ पे इक्वेशन 1 को हम सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ से देखो 3 2k प्लस 2, यहाँ से सॉल्व करेंगे तो इक्वल टू रखेंगे, इसके इक्वल आ जाएगा, तो 8m तो ऐसे ही रहेगा, और ये माइनस का है तो यहाँ के प्लस का 8 किया जाएगा, और माइनस का 9 है तो प्लस का 9 आ जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ से हम सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू यहाँ से पुट कर लेंगे। ठीक है ना, तो जो ये वैल्यू है इसकी वैल्यू यहाँ पे ये आ जाएगी, तो क्या आएगा देखो 8m प्लस 8k प्लस 9। ठीक है ना स्टूडेंट, कोई भी डाउट होगा तो आप पूछ सकते हैं। यहाँ से यहाँ तक, यहाँ इसकी वैल्यू हमने ये रखी और बाकी एज इट इज़ ऐसे लिखेंगे इसको। ठीक है, तो एज इट इज़ क्या आएगा देखो इंटू 3 की पावर 2 -8k -17। तो देखो हमें आंसर क्या लेके आना है, 8 का डिविजिबल 8 में ही आना चाहिए आंसर, बस m की जगह पे कोई और नंबर ले लेना तो आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, अगर आपको एग्जाम में नहीं भी आ रहा समझ में तो आप लास्ट में इतना भी लिख के आ सकते हो। ठीक है, यहाँ पे अगर गड़बड़ हो भी जाएगी तो यहाँ पे थोड़ा सा आप इसको मैनेज करके लास्ट में आंसर वैसे ही लिखाना, तो आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ से इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, देखो ये आ जाएगा, ये 3 3 9 है तो 9 से अंदर इंटू कर लेंगे सिंपल। तो देखो ये आ जाएगा 8m प्लस 8k प्लस 9, तो ये आ जाएगा 3 3 9 -8k -17। ठीक है, तो देखो यहाँ पर ऐसा आ जाएगा आपका 8 9 72 m प्लस 8 9 72 k 9 9 81 -8k -17। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी, देखो m वाला पोर्शन तो सेम, क्योंकि m का तो कोई है नहीं तो m को ऐसे ही रख लेते हैं। ये k और ये वाला k है, तो 72 में से आप 8 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, प्लस का आएगा, क्योंकि साइन क्या है 72 ग्रेटर देन इससे, तो 8 से तो माइनस करेंगे, साइन तो प्लस का आएगा, इसको माइनस कर दो, कितना आ जाएगा 64 आ जाएगा, 64k। ठीक है, और इन दोनों को भी कर दो आप माइनस, तो साइन तो प्लस का आएगा, 81 में से 17 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा 64 आ जाएगा ये भी। अब स्टूडेंट यहाँ पे देखेंगे ये सारे क्या हैं 8 से डिविजिबल हैं, है नहीं, देखो 8 के टेबल में 72 भी आता है और 64 भी आता है और ये भी आता है, तो आप 8 से डिवाइड करके देख सकते हैं यहाँ पे, या 8 का कॉमन ले लेना, इसमें 8 कॉमन आ जाएगा। देखो 8 कॉमन आ जाएगा तो 8 के टेबल में 72 कितना आता है, 8 9 जा 72। ठीक है, प्लस 8 8 जा 64 प्लस 8 8 8 जा 64। तो मैंने बोला था कि आंसर आपका यहाँ से यहाँ तक, इसको आप कुछ भी रख लेना, जैसे हमने क्या रखा है m, इसको n रख लो आप, तो यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे लिख लेते हैं पहले कि 9m प्लस 8k प्लस 8 इक्वल टू हमने रख लिया n,
तो यहाँ पे आ जाएगा 8n। तो यही हमारा क्या है इसका आंसर। देखो यहाँ पे 8n आया, m आया, तो यहाँ पे n आ गया। तो आंसर आपने यहीं से मैच कर लेना है जो इक्वेशन 1 होती है। इक्वेशन 1 मतलब जो p की जगह पे k पुट किया था, मतलब p जो क्या किया था n की जगह पे k पुट किया था, k वाला ही इक्वेशन 1 होता है। तो उसी से ही आंसर आपको लेके आना पड़ता है। तो सारे क्वेश्चन हमें अभी तक जितने भी करे थे सब में सेम ही था। तो थ्योरी आप लास्ट में लिखेंगे, सब में सेम ही है। 10 pk + 1 इज ट्रू। तो ये कंडीशन भी क्या होगी आपकी ट्रू। ये लाइन मैंने ऊपर भी लिखी थी, तो आप नीचे भी लिख सकते हैं इसको, whenever pk is true। ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा hence by the principle of mathematical induction statement pn is true for all natural numbers, that is n। तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन को आपने ऐसे सॉल्व करना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं स्टूडेंट। अब क्वेश्चन नंबर 23 है, प्रूव द फॉलोइंग बाय यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन फॉर ऑल नेचुरल नंबर n बिलोंग्स टू n 41 की पावर n माइनस 14 की पावर n इज अ मल्टीपल ऑफ 27। तो ये जो नंबर है ये किसका मल्टीपल है 27 का। तो मल्टीपल का मतलब क्या आएगा, देखो 27 बन जाए 27 आ जाएगा, फिर 27 को 2 से करोगे, फिर 27 को 3 से करोगे, सेम वैसे ही करना है। डिविजिबल होता है फिर भी वही आता, पर वो उससे क्या होता है डिवाइड हो जाता। तो सबसे पहला स्टेप हमारा वही रहेगा, पहले इसको हम pn के फॉर्म में लिखेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा pn 41 की पावर n माइनस 14 की पावर n इज मल्टीपल ऑफ 27। तो 27 का मल्टीपल मतलब यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि 27 को आप 27 बन जा 27 करेंगे, फिर इसके बाद आप इसको 27 इंटू 2 करेंगे, तो 27 2 कितना होता है 54 आ जाएगा। फिर आप 27 को 3 से करके देख लेंगे, 27 इंटू 3 कर लेंगे, तो 27 3 कितना होगा 81। तो ऐसे ही आपके एज इट इज आते जाएंगे नंबर्स। तो इसका मल्टीपल है कह रहा है, ठीक है ना। तो ये वाला नंबर आप सबसे पहले क्या रखेंगे, n की जगह पे 1 पुट करेंगे। ठीक है, तो n की जगह पे 1 रख लेते हैं। तो फर्स्ट यहाँ पे आ जाएगा फॉर n = 1, n = 1 हम पुट करेंगे इसमें। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका p1 = 41 की पावर 1 माइनस 14 की पावर 1 इक्वल टू, इसको सॉल्व कर लो। तो 41 में से देखो 41 की पावर 1 इसका मतलब 41 ही होता है, ठीक है, 41 माइनस 14 ही होता है। इसको सॉल्व कर लो, 41 में से 14 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा 27 आ जाएगा, और 27 बन जाए 27, यानी कि इसका क्या ये मल्टीपल है। ठीक है, तो 27 यहाँ पे आप लिख सकते हो कि 27 इज अ मल्टीपल ऑफ 27 विच इज ट्रू। तो ये क्या हो जाएगा कंडीशन ट्रू हो जाएगी। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, देयरफॉर, थ्योरी सब में आपने सेम ही लिखनी है, तो यहाँ पे आप लिख लेना देयरफॉर pn is true for n = 1। ठीक है स्टूडेंट, अब आपने क्या करना है, n की जगह पे k पुट करना है। तो यहाँ पे आपका क्या जाएगा, लेट अस assume that pk is true for some natural number k that is, तो रख लेते हैं। देखो pk = यहाँ पे आ जाएगा आपका 41, n था तो k आ जाएगा, माइनस 14 k = मल्टीपल किसका है 27 का, तो 27। इसके साथ आपको एक नंबर ले लेना, हम m नंबर ले लेते हैं यहाँ पे। तो आप बोलोगे इसको इक्वेशन 1, यहाँ पे आ जाएगा वेयर, ये चीज़ लिख लेना यहाँ पे, वेयर m बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। m नेचुरल नंबर को बिलोंग करता है। तो आप m की जगह पे s t q r s कुछ भी रख सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन 1 हमारा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमें जो ये आंसर है इसी फॉर्म में लेके आना पड़ेगा। 27 तो आंसर आएगा, m की जगह पे दूसरा नंबर आ जाएगा, बस देखो आंसर ऐसे ही पता चल जा रहा है। अब हमारा देखो नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा कि k की जगह पे k + 1 रखना है, सिंपल। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, देखो यहाँ पे आप थ्योरी क्या लिखोगे, इस पे आ जाएगा वैल्यू आपकी, नाउ वी हैव
to prove that pk plus 1 is also true whenever pk is true. यहाँ पे वैल्यू रख लेते हैं, देखो पी के प्लस 1 इक्वल टू 41 की पावर के प्लस 1 माइनस 14 की पावर के प्लस 1. तो आंसर हमें इस फॉर्म में लेके आना पड़ेगा. तो इसको हम पहले सॉल्व कर लेते हैं. देखो स्टूडेंट, यहाँ पे सॉल्व कैसे करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा 41. ठीक है, 41. अब देखो 41 की पावर के भी है और 41 की पावर 1 भी है, तो इसको हम इंटू के फॉर्म में लिख देते हैं, क्योंकि बेस सेम है. तो बेस सेम होता है तो पावर इंटू में होती है तो वो ऐड हो जाती हैं. तो इसको हम देखो यहाँ पे एडिशन है तो इसको इंटू में ले आएंगे. तो 41 की पावर के आएगा इंटू 41 की पावर 1. 41 की पावर 1 का मतलब 41 ही होता है. ऐसे यहाँ पे भी करेंगे. देखो 14 की पावर के इंटू 14 की पावर 1. ठीक है. अब देखो स्टूडेंट, यहाँ पे जो इक्वेशन 1 है हमारा, यहाँ पे 41 की पावर के यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी सेम है. 14 की पावर के यहाँ पे भी, यहाँ पे भी है. तो आप एक काम करना कि इक्वेशन 1 से या तो 41 की वैल्यू रख लेना, इनको इधर साइड ले जाना, राइट हैंड साइड, या 14 की वैल्यू ले जाना. इन दोनों में से आप कुछ भी रख लेना. ठीक है. तो आप क्या करेंगे कि किसी को भी सॉल्व कर सकते हैं यहाँ से. तो देखो 41 को करो या 14 को करो, किसी को भी कर लो. जैसे मैंने 41 को करा तो यहाँ पे लिखेंगे इक्वेशन 1 से. तो 41 की पावर के इक्वल टू क्या आ जाएगा 27m. ये माइनस का 14 है, वहाँ जाके प्लस का 14k हो जाएगा. ठीक है. तो 41 की पावर के की वैल्यू यहाँ से पुट करोगे 27m प्लस 14, यहाँ से वैल्यू यहाँ पर रख लोगे. ठीक है. तो वैल्यू क्या आ जाएगी, देखो यहाँ पे आप लिखोगे इसकी जगह पे 27m प्लस 14 की पावर k. ठीक है. और इतने पोर्शन को एज इट इज़ ऐसे लिखोगे 41 माइनस 14k इंटू 14. अब 14 की पावर 1 नहीं भी लिखोगे तो चलेगा. ये वैल्यू कहाँ से पुट करी हमने, यूजिंग इक्वेशन 1 से. इक्वेशन 1 से हमने ये वैल्यू पुट करी है. तो उसको सॉल्व कर लो. 41 को इसके साथ इंटू कर लो. ठीक है. तो 41 को 27 के साथ इंटू कर लो तो कितना आ जाएगा, देखो 41 इंटू 27m आ जाएगा. ठीक है. प्लस 14 की पावर k इंटू 41 आ जाएगा, माइनस 14 की पावर k इंटू 14 आ गया. तो स्टूडेंट यहाँ से आप इसको इंटू नहीं भी करोगे तो चल जाएगा. देखो आप सॉल्व करना चाहो तो सॉल्व भी कर सकते हो, उसको इंटू करोगे तो 1107 आ जाएगा. अगर आप रखना चाहते हो तो रख लेना, अदरवाइज रहने देना, क्योंकि वो फिर कॉमन लेके हमें सॉल्व करना ही पड़ेगा. तो हम एक काम करते हैं कि 41 इंटू 27m को ऐसे ही रहने देते हैं. ठीक है. इंटू करने का कुछ फ़ायदा नहीं है क्योंकि खाली टाइम वेस्ट होगा. ठीक है. तो एक काम करते हैं, इन दोनों में 14 की पावर के और 14 की पावर के, इन दोनों में क्या, दोनों में ही कॉमन है. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 14 की पावर के कॉमन आ गया. ठीक है. अब अंदर कितना बचेगा, देखो 41 माइनस 14 बच रहा है नहीं बच रहा है. देखो फिर इसको सॉल्व कर लेते हैं. देखो 41 इंटू 27 की पावर m. अगर ये पॉइंट समझ में नहीं आ रहा तो आप इसको इंटू के फॉर्म में भी लिख सकते हैं. ठीक है. अब देखेंगे, इसको सॉल्व करेंगे. 14 की पावर के 41 में से 14 को माइनस करोगे तो कितना आएगा 27 आ जाएगा. ये कितना आ जाएगा 27. ठीक है. अब देखो क्वेश्चन कितना इजी हो गया. तो अब सॉल्व करेंगे यहाँ पे. तो 27 यहाँ पे भी है, 27 यहाँ पे भी है, कॉमन आ गया. देखो 27 और 41 और 14 के, तो इन दोनों में कॉमन कितना है 27 कॉमन है. ठीक है. बाकी इसके अंदर जो बच रहा है उसको सब लिख लेते हैं क्योंकि कुछ तो कॉमन बच नहीं रहा है. तो 41m आ जाएगा प्लस 14 की पावर k आ जाएगा. और इस वाली वैल्यू को आप कुछ भी रख लेना, जैसे m रखा है तो n रख लेना. यहाँ पे आप लिख लेना 41m प्लस 14 की पावर k इक्वल टू n रख लेते हैं, वेयर. ठीक है. और ये जो n होगा वो बिलोंग करेगा किसको, नेचुरल नंबर को. तो पहले लिख लेते हैं 27n, और n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर. ठीक है ना स्टूडेंट. तो यहाँ से आपने ऐसे सॉल्व करना है इसको. और देखो सेम हमारा आंसर, देखो 27n आया है तो यहाँ पे 27m था. तो आंसर इसी के फॉर्म में आपको लेके आ जाना होता है. ठीक है. तो आप लास्ट में क्या लिखेंगे इसमें, हैंस. यहाँ पे आप लिखेंगे हैंस बाय द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन. आप इसको पूरा भी लिख सकते हैं, मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख लिया है इसको. स्टेटमेंट Pn is true for all natural number
दैट इज n। तो स्टूडेंट ये वाला क्वेश्चन आपका ऐसे सॉल्व होगा। देखो आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे आराम से। तो पहले आप इन क्वेश्चनों की आराम से प्रैक्टिस करेंगे और इन क्वेश्चनों को देखेंगे कि कैसे सॉल्व हो रहा है। देखो इस क्वेश्चन में इन जो ये सारे जो मैथमेटिकल इंडक्शन वाले क्वेश्चन है, इनमें सब आपको पी के जो है वहीं से आंसर लेके आना होता है। जो पी के वाला जो वैल्यू है, इस वाली वैल्यू से जो इसके राइट हैंड साइड जो वैल्यू होती है, हमेशा वही आपको आंसर के फॉर्म में पी के +1 में लाना पड़ता है। ठीक है ना स्टूडेंट। तो इस क्वेश्चन में आपको कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 24 है स्टूडेंट। ये क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट। तो इससे पहले जितने भी क्वेश्चंस हैं आप उन क्वेश्चनों को अच्छे से देख के या प्रैक्टिस करके हेल्प ले सकते हैं, और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 24। तो यहाँ पे आपको दिया है 2n + 7 इज लेस देन n + 3 होल स्क्वायर। तो स्टूडेंट सेम ऐसे करेंगे, Pn इक्वल टू 2n + 7 इज लेस देन n + 3 होल स्क्वायर। तो यहाँ पर भी देखो ये LHS है और ये RHS है। तो यहाँ पर भी सेम ऐसे करना है कि देखो जो ये वाली वैल्यू है इसकी क्या है, लेस देन है। ठीक है। तो स्टूडेंट इसको हम क्या रखेंगे, सबसे पहले फॉर n = 1, n = 1 की कंडीशन पहले सॉल्व करेंगे। ये कौन सा वाला है, LHS है और ये RHS है। तो पहले हम LHS में देख लेते हैं। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में P1 रख लेते हैं। तो ये देखो 2n + 7 है, यहाँ से वैल्यू हम सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 2 × 1 + 7, तो वैल्यू आ जाएगी 2 + 7, तो वैल्यू आ गई 9। ठीक है। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट, अब RHS जो लेफ्ट हैंड साइड है इस पे देखो P1 आ जाएगा आपका n + 3 का होल स्क्वायर। तो सॉल्व करेंगे, 1 + 3 का होल स्क्वायर करेंगे तो वैल्यू आ गई 4 का स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16 होता है। तो क्वेश्चन पे कह रहा है कि जो ये है, ये वाली वैल्यू इसके लेस देन है, तो ये क्या हो रही है, इस कंडीशन पे ट्रू होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो जो 2n है इसका मतलब क्या है, देखो LHS इज लेस देन RHS के होना चाहिए, है ना। तो LHS की वैल्यू क्या आई है हमारे पास, देखो ये 9 है, 9 इज लेस देन 16, ये हो रहा है। इस कंडीशन को क्या कर रहा है, ये सेटिस्फाई हो रही है इस कंडीशन इस पे। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, इस कंडीशन पे आप क्या लिखोगे कि देयरफॉर Pn is true for n = 1। तो ये कंडीशन इसके लिए क्या हो रही है, ट्रू हो रही है। अब हम क्या करेंगे, सेम n की जगह पे k पुट करेंगे। तो यहाँ पे आप लिखोगे लेट अस assume that Pk is true for some natural number k, दैट इज। तो वैल्यू रख लेते हैं स्टूडेंट यहाँ पे। तो हमारे पास वैल्यू क्या है, देखो 2n + 7 आ जाएगा तो 2k + 7 आ जाएगा, इस लेस देन n + 3 तो k + 3 आ जाएगा। तो वैल्यू रख लेते हैं। देखो Pk = 2k + 7 इज लेस देन k + 3 होल स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, इतना करना है आपने अच्छे से। अब आपने इसको इक्वेशन 1 मान लेना है, इसको इक्वेशन 1 मानना है। ठीक है। अब देखो थ्योरी सेम रहेगी, तो आप क्या लिखोगे इसमें, नाउ वी हैव टू प्रूव दैट Pk + 1 is also true whenever Pk is true। ठीक है स्टूडेंट, इतना करने के बाद आपने क्या करना है कि k की जगह पे k + 1 पुट कर देना है। तो यहाँ पे रख लेते हैं, देखो Pk + 1 = 2, k की जगह पे k + 1 + 7 ऐसे आएगा। ठीक है, इस लेस देन साइन को तो ऐसे ही रहेगा, और यहाँ पे k की जगह पे फिर से k + 1 आ जाएगा +3 का होल स्क्वायर। ठीक है। अब स्टूडेंट इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्व करके वैल्यू क्या आएगी, देखो सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2k + 2, 2 को k से भी इंटू करेंगे और 2 को 1 से भी करेंगे
+7, ठीक है, +7 आ जाएगा। इस लेस देन k प्लस 3 + 1 आपका 4 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर, ठीक है। अब स्टूडेंट इसको सॉल्व करेंगे, 2k + 9 आ जाएगा यहाँ पे, इस लेस देन k + 4 का स्क्वायर। तो स्टूडेंट ये वैल्यू आ गई हमारी। इसके बाद हम क्या करेंगे, देखो यहाँ से इक्वेशन 1 में आएंगे तो यहाँ पे है 2k + 7 इस लेस देन k + 3 का होल स्क्वायर। तो हमें इसको सॉल्व करना पड़ेगा इक्वेशन 1 को। तो इक्वेशन 1 को अगर अच्छे से ध्यान से देखेंगे कि यहाँ पे 7 आ रहा है और यहाँ पे 9 आ रहा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा कि 7 में कितना ऐड करें कि 9 बन जाए। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2 करेंगे इसमें ऐड, 7 + 2 कितना होगा 9। अगर 2 यहाँ कर रहे तो 2 हमें यहाँ पे भी करना पड़ेगा। तो बोथ साइड आपको क्या करना पड़ेगा, 2 से 2 का एडिशन करना पड़ेगा, ठीक है ना स्टूडेंट। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, तो स्टूडेंट इस इक्वेशन को हम सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व यहीं पे कर लेते हैं। वैल्यू आ जाएगी फ्रॉम इक्वेशन 1 है 2k + 7 इस लेस देन k + 3 होल स्क्वायर। अब इसमें हम क्या करेंगे, +2 यहाँ पे भी करेंगे, +2 बोथ साइड आप एडिशन कर लेंगे क्योंकि 9 बनाना है हमें। तो यहाँ पे आ जाएगा ऐड 2 ऑन बोथ साइड, ठीक है, वी गेट, तो वैल्यू आ जाएगी आपकी 2k + 7 + 2 इस लेस देन k + 3 होल स्क्वायर +2। अब इसको सॉल्व करेंगे यहाँ से, तो ये वैल्यू आ जाएगी 2k + 7 + 2 9 आ गया। इस लेस देन इसको सॉल्व करेंगे a + b के होल स्क्वायर से, तो ये आ जाएगा a² + 9 3 3 9 + 3 2 6k + 2। अब इसको थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 2k + 9 इस लेस देन k² + 6k + 9 + 2 11। ये इक्वेशन आपकी 1 ही है, ठीक है ना। तो अब देखो ये जो इक्वेशन 1 है 2k + 9, तो 2k + 1 9 जो ये है, इस पे आपको इस वाली वैल्यू को पुट कर देना है, ठीक है। तो स्टूडेंट यहाँ से इस वैल्यू को मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 2k + 9 इस लेस देन था आपका k + 4 का होल स्क्वायर है। तो यहाँ से वैल्यू पुट कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा, ये देखेंगे अच्छे से, 2k + 9 की वैल्यू कितनी है, k² + 6k + 11 इस लेस देन k + 4 का स्क्वायर। तो यहाँ पे आप लिखेंगे यूजिंग इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 का हमने यूज़ किया। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो ये मैंने यहाँ से सॉल्व किया था और यहाँ से इक्वेशन 1 को सॉल्व करके 2k + 9 की वैल्यू पुट कर दी है इस पर, ठीक है। अब उसके बाद हम क्या करेंगे स्टूडेंट, इसको तो ऐसे ही रहने देंगे, k² + 6k + 11 इस लेस देन, देखो हमें अब इक्वेशन 1 से आंसर क्या लेके आना है, जो हमारा इक्वेशन 1 है k + 3 का होल स्क्वायर। तो k की जगह पे k + 1 रख देना तो आंसर आ जाएगा, और +3 के फॉर्म में बनाना है इसको। तो 4 यहाँ पे है तो उसको 3 के फॉर्म में कैसे बनाएंगे, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं k + 1 + 3, 3 + 1 होता है 4। तो देखो इसको आप ऐसे बना सकते हैं, इसका होल स्क्वायर। तो स्टूडेंट ये आपका प्रूफ हो जाएगा। देखो आपको आंसर सिर्फ इसी के फॉर्म में लेके आना पड़ता है। तो यहाँ पे देखेंगे k + 3 था का होल स्क्वायर, तो देखो k + 1 + 3 का होल स्क्वायर, तो आंसर इस फॉर्म में आ गया है। तो आपका आंसर ये आ जाएगा। तो आप लिखेंगे यहाँ पे हैंस बाय द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन स्टेटमेंट Pn is true for all natural numbers that is n, ठीक है ना स्टूडेंट। तो इस क्वेश्चन को आपने अच्छे से समझते हुए करना था। तो ये क्वेश्चन काफ़ी डिफरेंट था और क्वेश्चन से। तो जो लेस देन वाले साइन होंगे तो इन क्वेश्चनों को आपने अच्छे से मैच करके जो इक्वेशन 1 है वहाँ पे पहले आप सॉल्व करेंगे। फिर बोथ साइड +2 इसलिए किया है क्योंकि यहाँ पे क्या करना है, हमें 9 बनाना है। तो 9 बनाने के लिए हमने +2 बोथ साइड इंटू किया, उसके बाद यहाँ से सॉल्व कर लेना है। और आगे की तो सेम प्रोसेस आपकी वही है, ठीक है ना स्टूडेंट। तो आपको इस क्वेश्चन पर कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आप कमेंट में लिख सकते हैं और वीडियोज़ को शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।